हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाना है। मतलब ये कि हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की तब रिक्वायरमेंट पड़ती है जब हम लोग को कैपिटल फंड की कैलकुलेशन करने की नीड होती है। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे और उस बैलेंस शीट के थ्रू ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, मतलब कैपिटल फंड हम लोग को निकालनी पड़ती है। चूँकि जब भी क्वेश्चंस में आपको कहेगा बैलेंस शीट बनाइए तो बैलेंस शीट तभी बन सकता है जब कैपिटल फंड हो। बट क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे और उससे जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो कैपिटल फंड कहलाएगी। तो देखिए चलते हैं किस तरह से बनेगा। लायबिलिटीज साइड में आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पे हो सकती है आपको बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, कोई लोन हो सकती है। ठीक है, या एडवांस सब्सक्रिप्शन हो सकती है। एडवांस सब्सक्रिप्शन हो सकती है। कोई भी इनकम हो सकती है। चूँकि एडवांस इनकम जो भी होती है हम लोग को लायबिलिटीज कंसीडर की जाती है। इसमें क्रेडिटर वगैरह तो होती नहीं है चूँकि एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एडवांस इनकम हो जाएगा। ये सब आपको आइटम आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस साइड में आएंगी आपको जो भी एसेट्स है, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है। फर्नीचर हो सकती है। कोई बुक्स हो सकती है। कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आपको ये हो सकता है लैंड भी हो सकती है। लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है। कोई एक्रूड इनकम हो सकती है, जैसे एक्रूड इंटरेस्ट वगैरह हो सकती है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो सकती है। कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस हो सकती है। ठीक है, अब इस साइड में मैं टोटल करूँगा तो बैलेंस शीट में दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो यहीं पे वो अमाउंट को मैं लिखूंगा और यहाँ पे जो कमी होगा, जो बैलेंस निकलेगा, उसको मैं बोलूँगा कैपिटल फंड में बोलूँगा। ये आ गया आपको बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे निकल कर आ जाएंगे। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे मेरे बातों को कि बैलेंस शीट किस तरह हम लोग को प्रिपेयर करना है। इसका फॉर्मेट मैंने बताया। अब मैं एक प्रैक्टिकल सम आप लोग को करवाऊंगा जिससे कि आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। ओपनिंग कैपिटल मुझे नहीं दिया रहेगा या कैपिटल फंड नहीं दिया रहेगा तो मैं कैपिटल फंड कैसे निकालूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बैलेंस शीट जब बनेगा फाइनल तो इसी कैपिटल फंड में मैं प्रॉफिट को ऐड कर दूंगा, यानी कि यहाँ पे सरप्लस होती है, डेफिसिट होगा उसको लेस कर दूंगा, फिर फाइनल बैलेंस शीट बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। पहले आप लोग नोट कीजिए इस चीज़ को।